प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु ने हमें सुंदर सी सुबह दी है। इस सुबह में हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। बीते समय में परमेश्वर ने हमें, आपको, हम सब मसीह भाई बहनों को संभाल कर रखा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे प्रियो। और ये अवसर हमें परमेश्वर की ओर से मिला है कि हम वचन के माध्यम से बात करें प्रियो। और जब हम वचन के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं प्रियो और प्रार्थना करते हैं एक मन होकर, एक चित होकर, तो हम सबकी आत्मिक उन्नति होती है प्रियो। और परमेश्वर को हम सदैव धन्यवाद दें, उसके कभी किसी उपकार को हम भूलें नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है प्रियो। वो और कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसके लोग धन्यवादी बने रहें। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे प्रियो। भजन संहिता उसका 37 अध्याय 25 और 26 पद में यहाँ पर पढ़ूंगी। इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वो तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। दाऊद के द्वारा ये लिखा गया भजन है, जहाँ पर लिखा हुआ है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। क्या देखता आया हूँ? परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ। वो लड़कपन से, हम सभी लोग जानते हैं कि दाऊद का अभिषेक लड़कपन में ही परमेश्वर के द्वारा हुआ था, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने लोगों को चुन लेता है। उसकी योजना पहले से ही बना कर रखती है। यहाँ वचन बता रहा है कि ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। जब दाऊद लड़कपन में ही थे तो उनका अभिषेक हुआ, और आज ये वचन हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए, आपके लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे वंश के लिए वचन लिखा हुआ है कि जो मनुष्य परमेश्वर के साथ साथ चलता है, उसके वचनों पर दिन रात ध्यान करता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर के डर और भय में रहता है प्रियो, वो कैसा मनुष्य है? धर्मी मनुष्य है। जो परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, उसके डर और भय में रहता है, उसके वचनों पर दिन रात ध्यान करता है प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में वो एक धर्मी मनुष्य है। और वचन में लिखा हुआ है कि धर्मी मनुष्य को परमेश्वर कभी त्यागते नहीं हैं। धर्मी मनुष्य को परमेश्वर कभी त्यागते नहीं हैं। वचन ये बताता है उन्हें कभी कमी घटी नहीं होती है। धर्मी जन का जो वंश होता है उसे कभी किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होती है। परमेश्वर उसके लिए भी तमाम योजनाओं को बना कर रखते हैं। जो उसका वंश है, आने वाला जो वंश, उनके लिए भी तमाम तरह की योजनाओं को वो पहले से ही बना कर रखते हैं। वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। जो धर्मी लोग होते हैं, जो धर्मी का वंश होता है, वो कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं प्रियो। वचन ऐसा बता रहा है। बल्कि धर्मी जन का जो वंश होता है वो हमेशा अन्य लोगों की मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए खड़ा होता है, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह भरी दृष्टि होती है, परमेश्वर की दया होती है, परमेश्वर की करुणा होती है। वचन ये बताता है कि धर्मी जन को प्रभु कभी नहीं त्यागता है और उसके वंश के लिए बहुत सारी योजनाओं को बना कर रखता है। परमेश्वर धर्मी जन के साथ हमेशा रहता है। भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रियो, जो परमेश्वर के डरवैये हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उन्हें कभी भी किसी बात की घटी नहीं होती है, ऐसा वचन बता रहा है। किसी भी
प्रकार की कमी घटी नहीं होती है। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर चिंता करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर चिंता करता है, वो हमारी चिंता करता है, इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम चिंता करेंगे तो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएंगे। हम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना समय हम चिंता में लगाते हैं, जितना समय हम सोच विचार में लगाते हैं, अगर उतना ही समय हम प्रभु को देंगे तो सच में परमेश्वर की आशीषें हमारे ऊपर फल लाएंगी। परमेश्वर की आशीषें होंगी, परमेश्वर की बरकतें होंगी और हमारा जीवन फलदायक वृक्ष के समान होगा। वचन ये बताता है कि बस इस संसार में रहते हुए हमें अपने आप को संसार की तमाम अभिलाषाओं से बचा कर रखना है। हमें परमेश्वर के साथ साथ चलते रहना है ताकि हम और हमारा वंश सदैव प्रभु की कृपा में बना रहे। हम और हमारा वंश यानी धर्मी जन और धर्मी जन का वंश। धर्मी जन कौन है? जो प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर को अपना धाम मान लेते हैं, वो है परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी जन। प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें संसार की बहुत सारी अभिलाषाओं से दूर रहना पड़ता है। और यदि हम सोचें कि हम संसार के भी सारे काम करें और परमेश्वर को भी हम प्रसन्न रखें तो ऐसा प्रियो असंभव हो जाता है, क्योंकि संसार और संसार की अभिलाषाएं ऐसी होती हैं कि वो हमें प्रभु के निकट आने से रोकती हैं, क्योंकि वो सिर्फ शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए दौड़ लगाती हैं। सो ऐसी अभिलाषाओं से हमें दूर रहना है। हाँ, हमारा परिवार है, हमारा घर है, परमेश्वर का दिया हुआ हंसता खेलता जो परिवार है, हमें उनकी जिम्मेदारियों से बाहर नहीं जाना है। उनकी जिम्मेदारियां भी हमारे ऊपर हैं, लेकिन जो भी हम करें परमेश्वर के डर और भय में रहते हुए हमें खुद भी प्रार्थना करनी है, अपने परिवार को भी साथ में लेकर चलना है। प्रिय परमेश्वर का वचन ये बता रहा है, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। दाऊद जब लड़कपन में ही थे तभी से उन्होंने इस बात को महसूस किया कि लड़कपन में ही मेरा अभिषेक हुआ और मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। उन्होंने अनुभव किया। आज हम उनके भजन पढ़ रहे हैं। उन्होंने अनुभव किया कि धर्मी जन को परमेश्वर कभी नहीं त्यागता है और उसके वंश को भी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने देता है। सो प्रियो, हम परमेश्वर के डर और भय में रहते हुए जीवन में आगे बढ़ें। आगे वचन में लिखा हुआ है, वो तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है, दिन भर उसका अनुग्रह हम पर रहता है। प्रियो, हमें परमेश्वर के किसी भी उपकार को नहीं भूलना है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। फलती है नहीं, थोड़ी समय के लिए नहीं, फलती रहती है। प्रियो, हमेशा के लिए उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। किसका? धर्मी जन का। सो हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना है प्रियो, और परमेश्वर की बहुत सारी जो आशीषें हैं वो फलती रहती हैं। धर्मी जन के वंश पर हमेशा उसके अनुग्रह भरी दृष्टि बनी रहती है। प्रियो, ये प्रभु का अनुग्रह है कि वो हमें हर एक दिन संभालता है और हर एक दिन आशीष देता है। इसलिए हमें सदैव प्रभु का धन्यवादी होना चाहिए। सदैव, किसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, क्योंकि जब हमें परमेश्वर प्रेम करते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, तो क्या वो हमारी चिंता नहीं करते हैं? वो हमारी चिंता करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हम पर दया बनाए रखते हैं। इसीलिए आज हम संसार में सुरक्षित हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें दे और ये वचन आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके वंश में हमेशा ये वचन स्मरण रखा जाए।
कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। वो तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। प्रियो, हमेशा हमें प्रभु के हाथों में अपने आप को देना है ताकि आप और आपका वंश, आपका परिवार हमेशा परमेश्वर में आशीषित होता रहे। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। धन्यवाद 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 हो परमेश्वर सुंदर से वचन के लिए प्रभु, कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक ये देखता आया हूँ कि धर्मी जन को आप कभी त्यागते नहीं हैं, उसके वंश को कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने देते हैं। पिता, अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, बच्चों को, बड़ों को, जवानों को परमेश्वर आपके हाथों में ले आते हैं, बड़े बुजुर्गों को भी प्रभु आपके हाथों में ले आते हैं। पिता, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो वृद्धावस्था में होते हैं और प्रभु उन्हें शारीरिक मानसिक तौर से संभालने के लिए परमेश्वर आप हैं खुदाबंद। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं आप उनको अपने लहू की सुरक्षा दें, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं प्रभु वो एक साई के समान होते हैं, जिनके साई के नीचे परमेश्वर हम सभी लोग सुरक्षित रह पाते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं खुदावंद हमारे हर एक भाई पर, हमारे हर एक बहन पर प्रभु तेरी कृपा बनी रहे। जैसा कि वचन अभी पढ़ा कि धर्मी जन को परमेश्वर कभी नहीं त्यागता है, उसके वंश को भी वो संभालता है, उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। प्रभु, हमारे सभी भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर तेरी आशीष हो खुदाबंद, उनका वंश पराक्रमी हो खुदाबंद। प्रार्थना करते हैं खुदाबंद उनके जो भी बाल बच्चे हैं प्रभु, उन बाल बच्चों को प्रभु अपने लहू की सुरक्षा दें खुदाबंद, अपने अनुग्रह भरी दृष्टि उन पर बनाकर रखें। परमेश्वर, हमारा कोई भी भाई, कोई भी बहन किसी भी प्रकार की चिंता ना करे, क्योंकि हम बार बार इन वचनों को पढ़ते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं खुदाबंद हमारा हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चा, बड़ा, सभी लोग जवान सुरक्षित रहें प्रभु तेरे लहू में। और प्रभु, धर्मी जन का वंश कभी भी त्यागा नहीं जाता है, ऐसा भी हमने वचन पढ़ा। तेरी आशीषें प्रभु हर एक जन पर हो। यदि कोई बीमार है खुदाबंद, शरीर में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है, कोई बंधन है किसी भी प्रकार का, कोई भी शैतानी शक्ति किसी को सता रही है, आपसे मेरी प्रार्थना है प्रभु, उस शैतान के बंधन से यीशु मसीह के नाम में छुटकारा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो बड़ी से बड़ी बीमारी है प्रभु, उस पे तेरे लहू को लगाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तेरे लहू में शक्ति है, तेरे लहू में सामर्थ्य है, तेरे लहू में चंगाई है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है प्रभु, वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। और परमेश्वर, हम सब ने तेरी ओर ताका है प्रभु, हम कभी लज्जित नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी है हमारे किसी भी भाई बहन के घरों में, परमेश्वर प्रभु उनकी कमी घटी को यीशु मसीह के नाम में हालेलुया पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके खत्ते सदैव भरे रहें प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, एक अद्भुत रीति से संभालने वाला तू परमेश्वर है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद हमारे भाई बहनों के जो भी बिजनेस के क्षेत्र हैं, जो उनके घर परिवार के कार्य हैं, परमेश्वर वो किसी भी प्रकार का कहीं भी काम करते हैं, हमारा कोई भी भाई, कोई भी बहन या सेवा का काम करते हैं, पिता परमेश्वर उनकी सेवकाई में परमेश्वर बढ़ोतरी दे प्यारे राजा। कोई भी रुकावट उनकी सेवकाई में ना हो प्रभु जी। बिजनेस के क्षेत्र में परमेश्वर आप आशीष दें, आप बरकतें दें। जिस काम में हमारे भाई बहन हाथ लगाते हैं पिता परमेश्वर, उसमें तेरी आशीष और बरकत फलती रहे प्रभु जी। आदर महिमा परमेश्वर आपको देते हैं, पूरी दिनचर्या आपके हाथों में देते हैं। हमारा हर एक भाई, हमारा हर एक बहन प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहे प्रभु जी। ओ खुदाबंद, हर एक बीमारी से प्रभु जी
आप हमारे भाई बहनों को छुटकारा दीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।